आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड न्यूज। आप मेरे पीछे संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का स्टैचू देख सकते हैं और मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं ये एसडीएससी समाज लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं। आज ये जो नेता बैठे हैं जो अपने समाज की आवाज उठाते हैं, आज ये अपने हक के लिए नहीं, इनके समाज में एक बब्बर शेर कहलाने वाले नेता है विशंबर वाल्मीकि, जो बीजेपी पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके हैं और हाल ही में उनको पिछले 2-3 महीने पहले उनको मंत्री भी बनाया गया था। और हालात अब ये पैदा हो गए हैं कि अब उनका टिकट काट दिया गया है, जिसको लेकर तमाम वाल्मीकि समाज के लोग, देश समाज के लोग बीजेपी पार्टी से जिन्होंने टिकटों का आवंटन किया उनसे नाराज है। जब डीएससी समाज के लोगों को आरक्षण लागू कर दिया गया था उस समय डीएससी समाज के लोगों ने कसम खाई थी कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव आएंगे वह गांव-गांव जाकर, हरियाणा के तमाम गलियों में जाकर बीजेपी पार्टी का प्रचार करेंगे। लेकिन आज कुछ और नजर आ रहा है क्योंकि इनके नेता का जो टिकट था वो टिकट काट दिया है। वह नेता इनकी आवाज उठा रहा था। इसके साथ हमने बातचीत में देखा कि जिसने भी वाल्मीकि समाज की, डीएससी समाज की आवाज उठाई है, एससी समाज की आवाज उठाई है, उसको दबा दिया गया, तो कुचल दिया गया। आज 21वीं सदी चल रही है, उसके बावजूद भी इस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ, नेताओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात किया जाता है, ये कहीं कहीं निर्दयी है, सहनीय नहीं है। मैं तमाम दर्शकों को मिलकर चाहूंगा और उन तमाम दर्शकों को मिलकर चाहूंगा जो डीएससी समाज के लोग हैं और डीएससी समाज के में रहते हुए विशंबर वाल्मीकि के लिए वोट मांगते हैं, टिकट मांगते हैं, उनके लिए मैं अपील करता हूँ कि वह जल्द इस खबर को शेयर करें। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड न्यूज। शुक्रिया। क्या मामला है, आज आप प्रदर्शन पर बैठे हैं, बाबा साहब की जो प्रतिमा है करनाल के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले संजीव जी आपका नमस्कार करता हूं। आप तरावड़ी से यहाँ पहुंचे हैं हमारे सुख दुख को जानने के लिए और आज डीएससी समाज पे और वाल्मीकि समाज पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संकट की घड़ी पैदा कर दी है। उन्होंने हमारे राज्य मंत्री माननीय विशंबर वाल्मीकि जी का टिकट काटकर पूरे डीएससी समाज को नाराज कर लिया, पूरे वाल्मीकि समाज को नाराज कर लिया है। एक ही व्यक्ति है जिन्होंने विधानसभा में, जिन्होंने कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमारी आवाज को उठाया था। ये तो वही बात हो गई 2005 में, जब 2006 में हम लोगों का एससी और भी टूटा था, तब हमारे लोगों का बलिदान लिया गया था। और उसके बाद गुहाना में हमारे हुड्डा साहब के टाइम में घर जड़े, तब हमारे हरिराम वाल्मीकि जी ने आवाज उठाई, उनको राजनीतिक प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद हमारे कुलवंत बाजीगर जी ने ए और बी का मसला उठाया था, उस समय उनका टिकट काट दिया गया। आज जब हमारे मंत्री जी ने अपने लगभग 25 लाख वोट जो आज डीएससी समाज की है उनकी आवाज उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। इसमें पूर्ण रूप से कृष्ण पुहार जी जो हमारे राज्यसभा सांसद है उनकी साजिश है। वो राज्यसभा होकर भी अपना टिकट इसराना से लेकर आए हुए हैं। पीछे इलेक्शन हार गए, वो बलवीर वाल्मीकि से बहुत बुरी तरह से आ रहे थे। इसके बाद वो राज्यसभा में गए और फिर टिकट भी लेकर आ गए। और विशंबर वाल्मीकि जी की वो पृष्ठभूमि को देख रहे हैं कि वो उनकी पृष्ठभूमि को अखबारों में लिख रहे हैं। अरे जो व्यक्ति 2 बार इलेक्शन कंटिन्यू जीत रहा है, पहली बार कुछ वोटों से, उसके बाद ज्यादा वोटों से लगातार जीतता आ रहा है, आप उसका टिकट काट रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि दिखा रहे हैं। आप लगातार इलेक्शन पे इलेक्शन आ रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से आप लोगों का कांग्रेस में कब्जा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कैडर की पार्टी थी, इसमें भी आप लोगों ने कब्जा कर लिया। जो व्यक्ति गरीब की आवाज उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसको पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जाएगा लोगों के द्वारा। क्या कारण है जोगिंदर जी, क्यों जो व्यक्ति आपके समाज की आवाज उठाता है उसको धराशायी राजनीति के द्वारा किया जाता है? क्या कारण है? संजीव जी, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है इस बात में कि जब से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस प्रकार के कष्ट सहन किए थे, बाबू जगजीवन राम जी ने उनका कभी साथ नहीं दिया, चांद राम जी ने कभी उनके विचारों का साथ नहीं दिया। एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे जिन्होंने दलितों की आवाज को मुखर किया था। इन लोगों ने तो उनको नहीं छोड़ा, हम लोगों को क्या छोड़ेंगे? ये बाबा साहब को अगर किसी ने मारा है तो हमारे जाटा और चमार समाज ने मारा है। और हमारे जो गरीब आदमियों ने
जो महार बिरादरी से हैं, वाल्मीकि बिरादरी से हैं, बाजीगर समाज से हैं, कटेक समाज से है, दानक समाज से, उन्होंने हमेशा बाबा साहब की रक्षा की है, उनके विचारों की रक्षा की है। लेकिन आज ये लोग हमारे ऊपर इतने हैवी हो चुके हैं, लगभग इनके 100 से ऊपर MP है राज्यसभा के लगा के और लोकसभा के लगा के, ये 24 घंटे अन्य दलितों का अपमान कर रहे हैं, उनके अधिकारों को खा रहे हैं। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों की बात की तो अभी हमारे राजनेताओं को मारना शुरू कर दिया इन लोगों ने। जोगिंदर जी, जैसे देखा गया कि जो अपने जिनकी आवाज उठा रहे हैं आप विशंबर वाल्मीकि की, वो 3 प्लान से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और अब की बार उनको जो है कि मंत्री पद भी दिया गया, तो उसके बावजूद भी इतना कठोर आघात क्यों किया उनके साथ? ये सब एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी साजिश चली हुई है। विशंबर जी हम दिल्ली में कई दिन रहे हैं, किसी प्रकार की उनके टिकट पर कोई आंच नहीं थी। ये मात्र 2-3 घंटे में हमारे जो इसराना से जो टिकट लेके आए राज्यसभा सांसद है हमारे कृष्ण कुमार जी, ये उनकी साजिश का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कुरुक्षेत्र में भी मनोहर लाल जी को लेकर आए थे हमारे खिलाफ, लेकिन मनोहर लाल जी ने कोर्ट की बात की, भाइयों को उदाहरण देकर DSC समाज की बात की, तब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने ये सबसे बड़े वार हमारे ऊपर, एक व्यक्ति DSC समाज के लिए बोला था उसके ऊपर कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद रखे, अगर विशंबर वाल्मीकि इलेक्शन नहीं लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने विशंबर वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया तो 20,000 और 25,000 वोटों का लॉस DSC समाज और वाल्मीकि समाज का हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को होगा। जोगिंदर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो विशंबर वाल्मीकि जी थे वो काफी समय से ऐसे नेता थे जिस समय बीजेपी का कोई जानता ही नहीं था, उसके बावजूद भी तो उनके साथ ऐसे किया गया। विशंबर जी ने बहुत सेवा की है और मैं पार्टी को कैडर की बात बताना चाहता हूं, जिस ग्राउंड की आज पार्टी बात कर रही है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से सुभाष बराड़ा जी आ रहे थे, आज वो राज्यसभा के सदस्य और चेयरमैन रहे हैं। इसी प्रकार से कृष्ण कुमार जी बलबीर जी से हारे, आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं। मतलब जो है कि सीधा सीधा जो है कि जो SC समाज है उसको आज तक सम्मान नहीं मिला, ये कहना चाहेंगे आप? मैं SC समाज में भी केवल DSC समाज की बात करूंगा, और DSC समाज में जो मुखर बिरादरी है वाल्मीकि समाज और दानक समाज, जो बड़ी बिरादरी है, मेजर बिरादरी है, इनको हमारी जो जाटो समाज है, जो हमारा चमार समाज है, वो बिल्कुल ऊपर नहीं आने दे रहा है, राजनीति में ऊपर आने नहीं दे रहा है। जब आज शिक्षा के आंकड़े उठा लीजिए, 2021 में 2022 में हमारा DSC में हमें एजुकेशन में मिला था, मैं 45 वर्ष की एज में दूसरी PhD कर रहा हूँ। आज 34 बालक मेरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो मेरे साथ PhD करने लग रहे हैं, आज 245 बच्चे हैं। आज कोई भी सीट ऐसी नहीं है शिक्षा में जो हमारी DSC समाज की खाली गई हो, और मेरिट के आधार पर भी हम इन लोगों से ऊपर हैं। ये लोगों ने अफवाह बना रखे थे वाल्मीकि समाज पढ़ता नहीं है, दानक समाज पढ़ता नहीं है। आज हमें नौकरियों में जब आरक्षण की बात आई है तो फिर उन्होंने हमारे गले पर तलवार लटकानी शुरू कर दी, हमारे नेताओं पर लटकानी शुरू कर दी। क्या लगता है जिस प्रकार से विशंबर वाल्मीकि को नहीं टिकने दिया, जो आपका DSC जो आरक्षण को मिला है, क्या वो टिकट मिल जाएगा आपको, क्या लगता है सर? DSC जो रोजगार आरक्षण है वो कोर्ट की आवाज है, सुप्रीम कोर्ट की आवाज है, और हम माननीय सैनी साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि जैसे कोर्ट का फैसला आया उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया है वो हरियाणा में लागू करेंगे, और इंद्री में तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके बाद हर मंच पे DSC समाज को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी हमें पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा में विशंबर वाल्मीकि जी का टिकट चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर ध्यान दे, विशंबर वाल्मीकि जी का टिकट कंफर्म करे। 20-25 हजार वोट हर विधानसभा में हम उनको देने जा रहे हैं अलग से। लेकिन टिकट तो आवंटित हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है माननीय, जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार से हुआ था, वो लिस्ट बटी है, दोबारा लिस्ट बटी है। इसी प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है हरियाणा में भी आज माननीय विशंबर जी को रोहतक बुला लिया गया था, और कल 11 बजे तक वो यहाँ भी होंगे। मेरे पास मेरी उनसे बात हुई थी, वो यहाँ तक पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, और उनका जैसा भी आदेश होगा हम आदेश की पालना करेंगे। कल के लिए क्या रणनीति रहेगी? कल हमारे हजारों साथी आ रहे हैं, हम रात को यहीं पर हैं, और आपको तो पता है हम अपने अधिकारों के लिए कितने जिद्दी है। यहाँ निश्चित कालीन धरना है बाबा साहब के चरणों में, विशंबर जी का टिकट आ गया
12 तारीख तक यहीं बैठे हैं। अब विशंबर जी का टिकट कंफर्म करे। अगर विशंबर जी का टिकट कंफर्म नहीं करा तो हर चौक पे बीजेपी पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी जो आपने कसम उठाई थी डीएससी वगैरह लागू होने के बाद कि आप गांव जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे और आप क्या अब इसको शब्दों को वापस लेना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी शब्दों को वापस नहीं ले रहा हूँ। बीजेपी ने हमारी स्टेज पे हाँ भरी है, लेकिन बीजेपी हमारे नेताओं को मर्डर ना करे पॉलिटिकल में, क्योंकि एक्टिविस्ट तो आवाज उठा सकता है, एक्टिविस्ट आपका सम्मान कर सकता है। मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद करे कि उन्होंने 16 जून में 2019 में जींद के अंदर केवल कबीर जनते पे कहा था कि मेरी सरकार आ गई तो मैं आपको शिक्षा में आरक्षण दूंगा। हम लोग बड़े बड़े पद छोड़कर, बड़े बड़े सारे सिस्टम छोड़कर मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और सरकार को रिपीट किया और उन्होंने भी वादा पूरा किया। हमारा भी विशंबर जी का टिकट दे दे, हम नतमस्तक होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। जी, क्या कहना चाहेंगे आपके नेता को जिसने आपको अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया है, डीएससी समाज का जो अधिकार था, आज उसको टिकट नहीं मिली है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि डीएससी समाज के नेता विशंबर वाल्मीकि जी ने डीएससी समाज के लिए आवाज उठाई और उन्होंने मंत्री होते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को डीएससी समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है लागू करने के लिए बात करी। उन्होंने 16 तारीख को इंद्री में नायब सिंह सैनी ने ये अनाउंस कर दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसको सर माथे रखते हैं और इसको हम हरियाणा के अंदर लागू करेंगे। तो 16 तारीख को आचार-संहिता लगने के कारण वो कैबिनेट की मीटिंग में पास हो गया, चुनाव आयोग को बता दिया गया। उस चीज के लिए मैं सैनी साहब का भी धन्यवाद करूंगा। बट जो हमारे समाज के नेता है बब्बर शेर हैं विशंबर वाल्मीकि जी, वो 2 बार लगातार भारी बहुमत से जीते हैं और तीसरी बार भी मैं आश्वासन दिला कि भारी बहुमत से जीतेंगे। और लेकिन उनकी टिकट काटने के कारण डीएससी समाज पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आक्रोश में है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट दे करके आप पार्टी में एक अच्छे मजबूती से जिताने का काम करें। और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि डीएससी समाज की हर 90 की 90 विधानसभा में 25 से 30 हजार वोट हर जगह पे है और 25 से 30 हजार वोट हर जगह पे 90 की 90 विधानसभा में बीजेपी को एक एक वोट डालने का काम करेंगे। और हम खुद, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है, बीजेपी सरकार के लिए डोर टू डोर वोट मांगेंगे और अभी भी उस चीज के लिए मैं एग्री मांगने के लिए तैयार है। पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और अपने नायब सिंह सैनी को, श्री मनोहर लाल खट्टर जी को यही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाज के जो बब्बर शेर नेता हैं उनकी टिकट को दोबारा से लागू किया जाए, उनको टिकट दी जाए और बीजेपी गवर्नमेंट को हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा जिताने का हमारा डीएससी समाज काम करेगा। क्या मांग रखी है आप धरने प्रदर्शन बैठे हैं? वाल्मीकि समाज के बब्बर शेर नेता डीएससी समाज के योद्धा माननीय विशंबर वाल्मीकि जी, जो पूरे डीएससी समाज के लिए काबिल तारीफ है, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो डीएससी समाज को जगाने का काम किया और एक जनसलाह इकट्ठा करने का काम करा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे डीएससी समाज ने एक कसम खा ली थी कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में उनको तोहफा देने के लिए कि भारी से भारी मतों में जिताने का काम करेंगे। लेकिन आज हमारे नेता का भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमान किया, उनकी टिकट को काट के, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ा रोष का माहौल है और रोष का माहौल है। पूरा समाज बड़ी चिंता में है कि बब्बर शेर की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटने का काम करा। हम भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं कि इतने बड़े योद्धा की आपने टिकट काटने का काम किया है, इसका नुकसान आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। क्या मामला है, आज आप प्रदर्शन पर बैठे हैं, बाबा साहब की जो प्रतिमा है करनाल के अंदर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले संजीव जी आपका नमस्कार करता हूं। आप तरावड़ी से यहाँ पहुंचे हैं हमारे सुख दुख को जानने के लिए और आज डीएससी समाज पे और वाल्मीकि समाज पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संकट की घड़ी पैदा कर दी है। उन्होंने हमारे
राज्य मंत्री माननीय विशंबर वाल्मीकि जी का टिकट काटकर पूरे डीएससी समाज को नाराज कर लिया, पूरे वाल्मीकि समाज को नाराज कर लिया है। एक ही व्यक्ति है जिन्होंने विधानसभा में, जिन्होंने कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमारी आवाज को उठाया था। ये तो वही बात हो गई 2005 में, जब 2006 में हम लोगों का एससी और भी टूटा था, तब हमारे लोगों का बलिदान लिया गया था। और उसके बाद गुहाना में हमारे हुड्डा साहब के टाइम में घर जड़े, तब हमारे हरिराम वाल्मीकि जी ने आवाज उठाई, उनको राजनीतिक प्रताड़ना सहनी पड़ी थी, उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद हमारे कुलवंत बाजीगर जी ने ए और बी का मसला उठाया था, उस समय उनका टिकट काट दिया गया। आज जब हमारे मंत्री जी ने अपने लगभग 25 लाख वोट जो आज डीएससी समाज की है उनकी आवाज उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। इसमें पूर्ण रूप से कृष्ण कुमार जी जो हमारे राज्यसभा सांसद है उनकी साजिश है। वो राज्यसभा होकर भी अपना टिकट इसराना से लेकर आए हुए हैं। पीछे इलेक्शन हार गए, वो बलबीर वाल्मीकि से बहुत बुरी तरह से हारे थे। इसके बाद वो राज्यसभा में गए और फिर टिकट भी लेकर आ गए। और विशंबर वाल्मीकि जी की वो पृष्ठभूमि को देख रहे हैं कि वो उनकी पृष्ठभूमि को अखबारों में लिख रहे हैं। अरे जो व्यक्ति 2 बार इलेक्शन कंटिन्यू जीत रहा है, पहली बार कुछ वोटों से, उसके बाद ज्यादा वोटों से लगातार जीतता आ रहा है, आप उसका टिकट काट रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि दिखा रहे हैं। आप लगातार इलेक्शन पे इलेक्शन आ रहे हैं। ऐसे इस प्रकार से आप लोगों का कांग्रेस में कब्जा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कैडर की पार्टी थी, इसमें भी आप लोगों ने कब्जा कर लिया। जो व्यक्ति गरीब की आवाज उठाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसको पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जाएगा लोगों के द्वारा। क्या कारण है जोगिंदर जी, क्यों जो व्यक्ति आपके समाज की आवाज उठाता है उसको धराशायी राजनीति के द्वारा किया जाता है, क्या कारण है? संजीव जी, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है इस बात में कि जब से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस प्रकार के कष्ट सहन किए थे, बाबू जगजीवन राम जी ने उनका कभी साथ नहीं दिया, चांद राम जी ने कभी उनके विचारों का साथ नहीं दिया। एक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे जिन्होंने दलितों की आवाज को मुखर किया था। इन लोगों ने तो उनको नहीं छोड़ा, हम लोगों को क्या छोड़ेंगे? ये बाबा साहब को अगर किसी ने मारा है तो हमारे जाटा और चमार समाज ने मारा है। और हमारे जो गरीब आदमियों ने जो महार बिरादरी से हैं, वाल्मीकि बिरादरी से हैं, बाजीगर समाज से हैं, कटेक समाज से है, दानक समाज से, उन्होंने हमेशा बाबा साहब की रक्षा की है, उनके विचारों की रक्षा की है। लेकिन आज ये लोग हमारे ऊपर इतने हैवी हो चुके हैं, लगभग इनके 100 से ऊपर MP है राज्यसभा के लगा के और लोकसभा के लगा के, ये 24 घंटे अन्य दलितों का अपमान कर रहे हैं, उनके अधिकारों को खा रहे हैं। जब आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों की बात की तो अभी हमारे राजनेताओं को मारना शुरू कर दिया लोगों ने। जोगिंदर जी, जैसे देखा गया कि जो अपने जिनकी आवाज उठा रहे हैं आप विशंबर वाल्मीकि की, वो 3 प्लान से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और अब की बार उनको जो है कि मंत्री पद भी दिया गया, तो उसके बावजूद भी कठोर आघात क्यों किया उनके साथ? ये सब एक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी साजिश चली हुई है। विशंबर जी हम दिल्ली में कई दिन रहे हैं, किसी प्रकार की उनके टिकट पर कोई आंच नहीं थी। ये मात्र 2-3 घंटे में हमारे जो इसराना से जो टिकट लेके आए राज्यसभा सांसद है हमारे कृष्ण कुमार जी, ये उनकी साजिश का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। वो कुरुक्षेत्र में भी मनोहर लाल जी को लेकर आए थे हमारे खिलाफ, लेकिन मनोहर लाल जी ने कोर्ट की बात की, भाइयों को उदाहरण देकर डीएससी समाज की बात की, तब उनका बस नहीं चला तो उन्होंने ये सबसे बड़े वार हमारे ऊपर एक व्यक्ति डीएससी समाज के लिए बोला था उसके ऊपर कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद रखे, अगर विशंबर वाल्मीकि इलेक्शन नहीं लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी ने विशंबर वाल्मीकि को टिकट नहीं दिया तो 20,000 और 25,000 वोटों का लॉस डीएससी समाज और वाल्मीकि समाज का हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को होगा। जोगिंदर जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जो विशंबर वाल्मीकि जी थे वो काफी समय से ऐसे नेता थे जिस समय बीजेपी का कोई जानता ही नहीं था, उसके बावजूद भी तो उनके साथ ऐसे किया गया। विशंबर जी ने बहुत सेवा की है और मैं पार्टी को कैडर की बात बताना चाहता हूं, जिस ग्राउंड की आज पार्टी बात कर रही है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से सुभाष बराड़ा जी आ रहे थे, आज वो राज्यसभा के सदस्य और चेयरमैन रहे हैं। इसी प्रकार से कृष्ण कुमार जी बलबीर जी से हारे, आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं। मतलब जो है कि सीधा जो है कि जो ऐसी समाज है उसको आज तक सम्मान नहीं मिला, ये कहना चाहेंगे आप?
मैं एससी समाज में भी केवल डीएससी समाज की बात करूंगा। और डीएससी समाज में जो मुखर बिरादरी है, वाल्मीकि समाज और दानक समाज, जो बड़ी बिरादरी है, मेजर बिरादरी है, इनको हमारी जो जाटो समाज है, जो हमारा चमार समाज है, वो बिल्कुल ऊपर नहीं आने दे रहा है, राजनीति में ऊपर आने नहीं दे रहा है। जब आज शिक्षा के आंकड़े उठा लीजिए, 2021 में 2022 में हमारा डीएससी में हमें एजुकेशन में मिला था, मैं 45 वर्ष की एज में दूसरी पीएचडी कर रहा हूँ। आज 34 बालक मेरे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो मेरे साथ पीएचडी करने लग रहे हैं। आज 245 बच्चे हैं। आज कोई भी सीट ऐसी नहीं है शिक्षा में जो हमारी डीएससी समाज की खाली गई हो। और मेरिट के आधार पर भी हम इन लोगों से ऊपर हैं। ये लोगों ने अफवाह बना रखे थे वाल्मीकि समाज पढ़ता नहीं है, दानक समाज पढ़ता नहीं है। आज हमें नौकरियों में जब आरक्षण की बात आई है तो फिर उन्होंने हमारे गले पर तलवार लटकानी शुरू कर दिया, हमारे नेताओं पर लटकानी शुरू कर दी। क्या लगता है जिस प्रकार से विशंबर वाल्मीकि को नहीं टिकने दिया, जो आपका डीएससी जो आरक्षण को मिला है, क्या टिक्स मिल जाएगा आपको? क्या लगता है सर? डीएससी जो रोजगार आरक्षण है वो कोर्ट की आवाज है, सुप्रीम कोर्ट की आवाज है। और हम माननीय सैनी साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि जैसे कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया है वो हरियाणा में लागू करेंगे। और इंद्री में तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से, उसके बाद हर मंच पे डीएससी समाज को माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी हमें पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा में विशंबर वाल्मीकि जी का टिकट चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात पर ध्यान दे, विशंबर वाल्मीकि जी का टिकट कंफर्म करे। 20-25 हजार वोट हर विधानसभा में हम उनको देने जा रहे हैं अलग से। लेकिन टिकट तो आवंटित हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है माननीय। जम्मू कश्मीर में भी इस प्रकार से हुआ था, वो लिस्ट फटी है, दोबारा लिस्ट फटी है। इसी प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है हरियाणा में भी आज माननीय विशंबर जी को रोहतक बुला लिया गया था और कल 11 बजे तक वो यहाँ भी होंगे। मेरे पास मेरी उनसे बात हुई थी, वो यहाँ तक पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और उनका जैसा भी आदेश होगा हम आदेश की पालना करेंगे। कल के लिए क्या रणनीति रहेगी? कल हमारे हजारों साथी आ रहे हैं, हम रात को यहीं पर हैं। और आपको तो पता है हम अपने अधिकारों के लिए कितने जिद्दी है। यहाँ निश्चितकालीन धरना है बाबा साहब के चरणों में। विशंबर जी का टिकट आ गया, 12 तारीख तक यहीं बैठे हैं। अब विशंबर जी का टिकट कंफर्म करे। अगर विशंबर जी का टिकट कंफर्म नहीं करा तो हर चौक पे बीजेपी पार्टी को बख्शा नहीं जाएगा। यानी जो आपने कदम उठाई थी डीएससी वगैरह लागू होने के बाद कि आप गांव जाकर बीजेपी का प्रचार करेंगे और आप क्या अब इसको शब्दों को वापस लेना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल भी शब्दों को वापस नहीं ले रहा हूँ। बीजेपी ने हमारी स्टेज पे हाँ भरी है, लेकिन बीजेपी हमारे नेताओं को मर्डर ना करे पॉलिटिकल में। क्योंकि एक्टिविस्ट तो आवाज उठा सकता है, एक्टिविस्ट आपका सम्मान कर सकता है। मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी इस बात को याद करे कि उन्होंने 16 जून में 2019 में जींद के अंदर केवल कबीर जनते पे कहा था कि मेरी सरकार आ गई तो मैं आपको शिक्षा में आरक्षण दूंगा। हम लोग बड़े बड़े पद छोड़कर, बड़े बड़े सारे सिस्टम छोड़कर मनोहर लाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और सरकार को रिपीट किया और उन्होंने भी वादा पूरा किया। हमारा विशंबर जी का टिकट दे दे, हम नतमस्तक होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आपके नेता को जिसने आपको अधिकार दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया है? डीएससी समाज का जो अधिकार था, आज उसको टिकट नहीं मिली है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि डीएससी समाज के नेता विशंबर वाल्मीकि जी ने डीएससी समाज के लिए आवाज उठाई और उन्होंने मंत्री होते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी को डीएससी समाज का जो आरक्षण का मुद्दा है लागू करने के लिए बात करी। उन्होंने 16 तारीख को इंद्री में नायब सिंह सैनी ने ये अनाउंस कर दिया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है हम उसको सर माथे रखते हैं और इसको हम हरियाणा के अंदर लागू करेंगे। तो 16 तारीख को आचार संहिता लगने के कारण वो कैबिनेट की मीटिंग में पास हो गया, चुनाव आयोग को बता दिया गया। उस चीज के लिए मैं सैनी साहब का भी धन्यवाद करूंगा। बट जो हमारे समाज के नेता है बब्बर शेर हैं विशंबर वाल्मीकि जी, वो 2 बार लगातार भारी बहुमत से जीते हैं और तीसरी बार भी मैं आश्वासन दिला कि भारी बहुमत से जीतेंगे। और लेकिन उनकी टिकट काटने के कारण डीएससी समाज पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आक्रोश में है। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि विशंबर वाल्मीकि जी को टिकट दे करके आप पार्टी में एक अच्छे मजबूती से जिताने का काम करें। और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि डीएससी समाज की हर 90 की 90 विधानसभा में 25 से 30 हजार वोट हर जगह पे है।
और 25 से 30 हजार वोट हर जगह पे 90 की 90 विधानसभा में बीजेपी को एक एक वोट डालने का काम करेंगे। और हम खुद, मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है, बीजेपी सरकार के लिए डोर टू डोर वोट मांगेंगे। और अभी भी उस चीज के लिए हम एग्री मांगने के लिए तैयार है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और हमारे जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को और अपने नायब सिंह सैनी को, श्री मनोहर लाल खट्टर जी को यही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि हमारे समाज के जो बब्बर शेर नेता हैं उनकी टिकट को दोबारा से लागू किया जाए, उनको टिकट दी जाए और बीजेपी गवर्नमेंट को हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा जिताने का हमारा ऋषि समाज काम करेगा। क्या मांग रखी है आप धरने प्रदर्शन बैठे हैं? वाल्मीकि समाज के बब्बर शेर नेता, डीएससी समाज के योद्धा माननीय विशंबर वाल्मीकि जी, जो पूरे डीएससी समाज के लिए काबिल तारीफ है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो डीएससी समाज को जगाने का काम किया और एक जन सलाह इकट्ठा करने का काम करा भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे डीएससी समाज ने एक कसम खा ली थी कि भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में उनको तोहफा देने के लिए कि भारी से भारी मतों में जिताने का काम करेगा। लेकिन आज हमारे नेता का भारतीय जनता पार्टी ने जो अपमान किया, उनकी टिकट को काट के, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ा रोष का माहौल है। और रोष का माहौल है, पूरा समाज बड़ी चिंता में है कि बब्बर शेर की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटने का काम करा। हम भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं कि इतने बड़े योद्धा की आपने टिकट काटने का काम किया है, इसका नुकसान आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।